Hello, this is Anita Vyas on behalf of Positive Mantra at Thoughtscape, an initiative by respected Dr. Gautam Chatterjee sir. Well, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है श्री राजेश पारिक फ्रॉम नासिक. सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि वो एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है और उसके अलावा सामाजिक कार्यों से बहुत ज्यादा जुड़े हैं. उनकी ट्रस्ट है नासिक सेवा समिति. उसके थ्रू उन्होंने क्लिनिक ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट जो शुरू किया बहुत ही हिट रहा और गांव-गांव में जाके उनकी जो एम्बुलेंस है वो जाके फ्री इलाज करना, दवाइयां देना, एंड ही हैज डन अ लॉट फॉर ट्राइबल्स. तो उनके सामाजिक कार्यों के बारे में तो क्या कहूँ, क्योंकि बहुत कम शब्द है मेरे पास, लेकिन बहुत कुछ वो नासिक में कर रहे हैं. बट एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगी, थोड़ा सा पर्सनल, कि कैसे होता है कि एक छोटी सी बच्ची हमेशा मैं जब बहुत छोटी थी हमेशा ऐसा चाहती थी कि हाँ मैं अपने फादर जैसे बनूं, उनकी जैसे मेरी इंग्लिश हो, उनकी जैसे मेरी नॉलेज हो, उनकी जैसे मैं बात करूं. तो आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं अपने फादर के साथ ये इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रही हूँ. सो वेलकम पापा ऑन दिस इंटरव्यू. Thank you, Anu. Thank you so much. I think everybody knows now you are Anita Vyas, but I call you as Anu. Yes. Thank you so much, and thank you so much to all your listeners. We can proceed with the interview now. What are your questions? Yes. So I just want to know, regarding Positive Mantra, that when did you first know about Positive Mantra and how are you associated with Dr. Gautam Chatterjee sir? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है अनीता जी. I am so happy. As far as Positive Mantra is concerned, in fact, I think it came through you only. I was associated with a group of Anupama Mahajan from US. और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने पहली बार पॉजिटिव मंत्रा के बारे में जाना, काफी मैंने पढ़ा, तो सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी एक्चुअली केम अप और मैंने उसी वक्त 3 बुक्स ऑर्डर की थी. और वो करने के बाद में मुझे लगा था कि आई गिव इट टू माय सम फ्रेंड्स आल्सो लाइक माइंडेड जो लोग हैं, और मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी और मेरे फ्रेंड्स ने भी काफी अप्रिशिएट किया. फिर आपका एक प्रश्न है कि हाउ लॉन्ग इज योर एसोसिएशन विद डॉक्टर गौतम चैटर्जी. बड़ा सुंदर प्रश्न है. देखिए, डॉक्टर चैटर्जी साहब से ये पॉजिटिव मंत्रा पब्लिश हुई उसके बहुत पहले से मेरा परिचय है. आप सब आश्चर्य करेंगे, लेकिन ये हकीकत है. रूबरू न सही, आमने सामने न सही, फेस टू फेस न सही, और इवन टिल टुडे आई हैव नॉट मेट हिम, बट देन माय एसोसिएशन विद हिम गोज लॉन्ग अगो. और ये कृपा रही हमारे महर्षि स्वामी विश्वामित्र जी की. वो यहाँ पधारे, कई बार आए नासिक, और मैंने एक किताब पढ़ी, रिफॉर्मेशन थ्रू राम नाम. इट वाज रिटन बाय डॉक्टर गौतम चैटर्जी. ब्यूटीफुल बुक, आई टेल यू. आई वाज मेस्मराइज्ड. और उस जमाने से मैं चैटर्जी साहब को जानता हूं, उनके बारे में सोचता हूं. और उसके बाद में आप देखिए पॉजिटिव मंत्र आ गई 2015 में. तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं आज तक उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन आई नो हिम. मेरा एसोसिएशन उनसे है. मेरे दिल और दिमाग में चैटर्जी साहब हर वक्त बसे हुए हैं. ग्रेट ग्रेट. सो नासिक में 2017 से उनके ही गाइडेंस में आई हैव स्टार्टेड दिस पॉजिटिव मंत्रा थॉट्सकेप. तो 2017 से ये वर्कशॉप्स और ये सब सेशंस वगैरह चल रहे हैं. So what do you think? What is your opinion about what Positive Mantra Thoughtscape is doing in Nasik and in other cities also? Thank you so much, Anita. You've asked a very good question. Actually, Positive Mantra Thoughtscape जो है, मैं इससे जब से शुरू हुआ तब से जुड़ा हुआ हूँ. I have been watching it on YouTube all the time. Apart from that, आपके जो वेरियस सेशंस हुए हैं अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग स्कूल्स में, विद डॉक्टर्स, विद आर्किटेक्ट्स, विद इंटेलिजेंसिया ऑफ नासिक एंड ऑल अराउंड, तो
मैं सबसे कनेक्टेड रहा हूं, तो मैंने एक बात देखी कि ये जो एक लिया है अपन ने, बुक जो है वो प्रिंट आउट हो गई, लेकिन बुक जो लोग लेते हैं वही बेनिफिटेड होते हैं, या उनसे कोई एनकरेज होता है, इंप्रेस होता है, तो वो बेनिफिट उसको मिलता है। लेकिन आपने जो पॉजिटिव मंत्र एक थॉट एस्केप लिया, इससे क्या हुआ कि आम लोगों के अंदर, जिसने भी यूट्यूब में देखा, कहीं भी देखा, उसको एक प्रेरणा मिली। और वो प्रेरणा ऐसी मिली कि हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सारा समाज किसी न किसी ग्रंथियों से ग्रसित है। People are suffering from, there are so many problems, infinity complex is there, depression is there. I mean, there are many shortcomings in life. तो पॉजिटिव मंत्र ए थॉटस्केप जो है, इसने बेनिफिट किया है लोगों को, और आपने जो सेशंस लिए हैं उसके अंदर लोग इससे बेनिफिटेड हुए हैं। सवाल ये उठता है कि अगर 100 लोगों ने अटेंड है, हो सकता है 100 नहीं हो, उनमें 5 ही हों, क्योंकि वो 5 और 500 को बना देते हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे काफी लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमने अनु से सेशन लिए हैं। फ्रॉम मुंबई ऑल्सो आई केम टू नो, बेंगलोर में भी आपने एक प्रोग्राम किया था, और पर्सनल जो सेशंस आप देती हो पॉजिटिव मंत्रा स्केप पे, आई थिंक उससे क्या होता है, एक क्राउड के अंदर अपन एक थॉट फेंकते हैं, उसमें कुछ लोग उसे ले लेते हैं, कुछ लोग उसे छोड़ देते हैं, कुछ लोग उसे समझ में नहीं पाते हैं। लेकिन व्हेन यू टॉक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, व्हाट हैपेंस, इट एंटर्स द माइंड, और माइंड इज द कोर। और उसके बाद में जो आदमी सेशन ले रहा है वो 101% उसको फॉलो करेगा। 101% मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ कहा उतना भी नहीं करेगा तो उसका कुछ पोर्शन करेगा। इन फ्यूचर ही इज गोइंग टू डू इट फुली। So it's a beautiful endeavor. I must congratulate you, and I must congratulate Dr. Chatterjee, who has inspired you and encouraged you to do this. ये thought जो आपके दिमाग में आया है, I think it is because of positive mantra. Yes, thank you so much. And like of course आप सबकी blessing से ये आगे बढ़ रहा है, जो within 3-4 years काफी जो फैल गया है। So like my next question is कि what do you like the most about positive mantra? कि which concept do you like the most about positive mantra? देखिए, it's very difficult. क्या होता है, हम आसमान को नापने जाते हैं, तो I don't think anybody can do it. समुद्र के बारे में बात करते हैं, it's very difficult to say about its depth, और इसकी क्या साइज है, क्या है, बहुत मुश्किल होता है। इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो अपने आप में सुपर्ब हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पॉजिटिव मंत्र है। मैं यहाँ एक शब्द पे इंपॉर्टेंस दूंगा, वो है मंत्र। मंत्र हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत में संस्कृत शब्द है, और इसका अर्थ ये है कि मनः तारयति इति मंत्र है, जो मन को तार देता है, मन को निर्मल बना देता है, मन को स्वच्छ कर देता है। मन जब सारी शंकाओं से दूर चला जाता है, वो जो स्थिति होती है वो मंत्र हमें देता है। और यहाँ तो पॉजिटिव मंत्र है, यानी सब कुछ सुंदर, सब कुछ सकारात्मक, नेगेटिविटी तो है ही नहीं। तो पॉजिटिव मंत्र में जो कॉन्सेप्ट मेजर है, जो मैंने नोट किया है, कि ये आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए है। ये सारा का सारा जो सजेशन है वो आप माइंड को दिया जाता है, और माइंड को जब सजेशन दिया जाता है, माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है, अगर उसमें रिसेप्टिविटी होती है, तो ये जो है सबका कल्याण करता है। एक ऐसा संदेश, एक ऐसा मैसेज जाता है, उससे क्या होता है, हर व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। व्यक्ति वैसे पूर्ण होता है, लेकिन उसे अपने बारे में पता नहीं होता। तो ये पॉजिटिव मंत्र जो है उसको एक मार्गदर्शन देती है, एक डायरेक्शन देती है। और कॉन्सेप्ट की जहां तक बात मैं कहूं, तो इसके सारे ही कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, बट बेसिकली दे आर डीलिंग विद द माइंड। यस, दैट्स ट्रू। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि मंत्र का जो बहुत ही सुंदर तरीके से, ब्यूटीफुल। और एक्चुअली बचपन से ही अगर मैं बोलूं कि स्पिरिचुअलिज्म क्या है, तो जो शुरुआत तो मैंने अपने घर में आपको ही देखा कि हाँ ये स्पिरिचुअलिज्म। सो एज यू आर ऑलरेडी सो डीपली कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिज्म,
So how do you relate positive mantra with spiritualism? बड़ा गहरा प्रश्न है, प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े से शब्दों में इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। कोशिश करते हैं फिर भी। देखिए, ये जो वर्ड है स्पिरिचुअलिज्म, ये वर्ड है हमारे संस्कृत में जो वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग अगर हम बोलेंगे, ये स्पिरिट से कनेक्टेड है, इसलिए स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है इंग्लिश में। लेकिन अगर संस्कृत को देखें, हिंदी को देखें, तो इसे अध्यात्म कहते हैं। और अध्यात्म का अर्थ ये होता है अध्ययन आत्म, आत्मा का अध्ययन। तो हम किसकी आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं? आत्मा तो हमारे पास है। आत्मा का जो अध्ययन है वही अध्यात्म है, एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। जहां तक पॉजिटिव मंत्र की बात है, ये अध्यात्म के हर पहलू को छूता है। एक बार अगर हमारा मन निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, और सही डायरेक्शन में अगर उसने सोचना शुरू कर दिया, तो फिर क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि है वो परिष्कृत हो जाती है। हमारे यहाँ बताया गया है कि पहली जो लेयर है वो मन है, दूसरी है बुद्धि है, तीसरी है हमारा चित्त है और डीपर है, और चौथी जो है वो आत्मा है। तो पॉजिटिव मंत्र क्या करता है कि ये पूर्णतया अध्यात्म है। यानी इसमें अध्यात्म में इसको कंपेयर करने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि जिस व्यक्ति ने पॉजिटिव मंत्र को पढ़ लिया और आत्मसात कर लिया और ये समझ लिया कि भाई मुझे, अच्छा दूसरी बात, इसको कोई आदमी उपन्यास की तरह अगर जल्दी पढ़ेगा उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो न अपने आप को पढ़ पाएगा न दूसरे को पढ़ पाएगा। लेकिन इसको पढ़ के उसके बाद एक एक बातों पे चिंतन करना, उसका मनन करना, गहन अध्ययन करना और उसे समझने का प्रयास करना, तो मैं तो कहूंगा कि बेसिकली ये जो बुक है तो टोटल स्पिरिचुअलिज्म पे है। हमारी जो अपनी स्थिति है, अध्यात्म का मतलब क्या होता है, हम अपने आप का अध्ययन करते हैं। तो पहला अध्ययन हम मन से करते हैं। मन से एक बार हमारा सही हो जाता है, सही दिशा में जाने लगता है, तो उसके बाद हम बुद्धि से करते हैं। बुद्धि से जब करते हैं तो विवेक की प्राप्ति होती है, दैट इज कॉन्साइंस, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। मतलब उसके बाद में वी कैन डिफरेंशिएट, तो वो होता है। उसके बाद चित्त होता है, वो अगली स्टेज है, वहां हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं और उसके बाद हम आत्मा तक पहुंचते हैं। तो पॉजिटिव मंत्र पूरा उसी पे डील कर रहा है। ये आपके माइंड को गाइड कर रहा है। माइंड को गाइड हुआ तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बुद्धि है वो भी गाइडेड हो गई, वो चित्त तक जाएगी, और उसके बाद में जो है हमारा उत्कर्ष होगा, हमारा उत्थान होगा, और हम अध्यात्म के अंदर या फिर ये जो जीवन है हमारा, उसको उठाने के अंदर हम कामयाब होंगे। और दूसरी बात, करते सब हैं, अध्यात्म के प्रति सबका इंटरेस्ट है, तो मैं इसमें एक छोटी सी बात कहूंगा, समुद्र के बारे में बात कहूंगा उदाहरण देके। पॉजिटिव मंत्र जो है ये एक ओशन ऑफ पर्ल्स है, ओशन ऑफ पर्ल्स है। हमारे इसे रत्नाकर कहते हैं, रत्नों का जो है, फुल ऑफ ज्वेल्स। तो समुद्र में सारे ज्वेल्स भरे पड़े हैं। तो हमारा अपना जो, हमारी जो आत्मा है, दैट इज ऑल्सो, ये भी समुद्र है। अब होता क्या है कि समुद्र तो आनंददायी है, प्लेजर देने वाला है, रिलैक्सिंग है। जो आदमी तैरता है, इसमें सर्फिंग करता है, इसके किनारे घूमता है, उसे भी ठंडी हवा मिलती है, उसे भी पानी की ठंडक मिलती है, उसे भी आनंद आता है। लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत करके गहरा जाता है, वो जितना गहरा जाएगा उतना ही उसको मोती मिलते चले जाएंगे, अनगिनत उसको रत्न मिलते चले जाएंगे। सवाल गहराई का है। तो वो पीएम पॉजिटिव मंत्र आपको एक, इट्स ए गाइड एक्चुअली। ये आपको गाइड करता है कि आपको कैसे डूबना है। अब डूबना आपको है, आप कितना गहरा जा सकते हैं वो है। वो कबीर जी ने तो बहुत सुंदर बात कही है, रही कबीरा मोती पाइए गहरे पानी पेट। जितने गहरे जाएंगे उतने ही मोती मिलते रहेंगे। तो इसमें तो अनगिनत मोती है, मोतियों से भरी पड़ी है ये पुस्तक। इस पुस्तक को छोटे में नहीं लिया जा सकता। मैं तो ये कहूं कि जैसे सिंपल अपन पढ़ लेते हैं इसको, ऐसा नहीं है। ये पुस्तक तो जैसे हम धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं उस ढंग से लेने की है, एक एक शब्द को लेने की है, उसको समझने की है, उसके डीप में जाने की है, तभी पॉजिटिव मंत्र को समझ पाएंगे। और स्पिरिचुअलिटी और पॉजिटिव मंत्र में कोई फर्क नहीं है। जहां तक
मैं सोचता हूं मुझे ये बुक ऐसी ही लगी। और बोलिए अनीता जी। बहुत ही ब्यूटीफुल। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन क्या है, एक लिमिटेशन है। लेकिन अध्यात्म के बहुत बारे में, पॉजिटिव मंत्र, एक एक शब्द के बारे में, एक एक लाइन के बारे में, कॉन्सेप्ट, इसके तो कॉन्सेप्ट शुरू में दिए हुए हैं। एम क्या है वो भी अपने आप में इतने भारी है कि उनमें हम उनके बारे में घंटों बात कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि गौतम चटर्जी ही इज ए वेरी हाईली इवॉल्व्ड सोल। मैं उनको नमन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। पता नहीं मुझे कब उनके दर्शन होंगे साक्षात रूप से, मानसिक रूप से होते रहते हैं मुझे। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये बात आई कहां से, वे ये थॉट आया कहां से। और मैं कहता हूं कि देयर आर बिगर पावर्स ओवर देयर। ये उन्होंने ही उनको थोड़ दिया है। ये रिटर्न ए पॉजिटिव मंत्रा, ये वाणी मतलब ये आई है। जैसे सत्यानंद जी महाराज की अमृत वाणी जो है वो अवतरित हुई है, वैसे ही मैं तो ये कहूंगा कि पॉजिटिव मंत्रा जो है ये भी अवतरित हुई है। ये इनको इंट्यूशन है, इनको गाइडेंस है, कहां से मिली, कैसे मिली। आई थिंक ही इज ए वेरी हाईली इवॉल्व्ड सोल, और आई बो डाउन टू हिम। अनीता जी, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? No, in fact, I have also feel so lucky कि मुझे ये उनसे सीखने को मिली। बट अभी भी जब भी whenever I read it तो मुझे लगता है कि again I am getting something new. नहीं, उसमें ऐसा आपको कभी भी ऐसा हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पॉजिटिव मंत्रा का लेके उस पे वी विल डिस्कस। तो एक एक बात को जब डिस्कस करेंगे, अभी तो हमने एज ए होल एक सिंपल कॉमन वे में लिया है, तो उससे वो बात थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। और मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं पूरा समझता हूं, कोशिश करता हूं जितना मेरे समझ में आता है। और ये बिल्कुल गीता जैसा है काम। गीता को हर आदमी अपने एंगल से समझता है, वैसे ही पॉजिटिव मंत्रा को हर आदमी अपने एंगल से समझेगा। तो मैं अपने एंगल से बताने की कोशिश करूंगा, आप अपने एंगल से समझेंगी, दूसरे अपने एंगल से समझेंगे, लेकिन समझेंगे जरूर, क्योंकि रस की खान तो ये है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से, मतलब आई एम सो थैंकफुल कि आज मुझे ये मौका मिला कि यस आई एम टॉकिंग टू यू और ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं। एंड मैं पॉजिटिव मंत्रा थॉट्सकेप डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर की तरफ से लाइक माय प्रणाम टू यू, एंड एज अ डॉटर आल्सो माय प्रणाम टू यू। थैंक्स सो मच। एंड जैसा आपने बोला तो ऑफ कोर्स एक एक टॉपिक लेके मैं जरूर ये चाहूंगी कि आप और हम उस पे बात करें पॉजिटिव मंत्रा के बारे में। Thank you so much, Anita ji. Whenever you say, I'll be ready. ओके, थैंक यू सो So मच। nice. Thank you. एक सेकंड।